जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा ये गांव अपनी कोख में कई रहस्य दफनाए हुए है। ये गांव भी किसी समय आबाद हुआ करता था, सुख समृद्धि से भरपूर। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि रातों रात ये गांव वीरान हो गया? इसका जवाब जब इतिहास के पन्नों में तलाशा गया तो पाया कि तकरीबन 300 साल पहले कुलधरा में ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते थे। चूंकि वो पाली से उठकर कुलधरा में बसे थे तो उन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाने लगा। पालीवाल ब्राह्मण इंजीनियरिंग में निपुण थे। इसके प्रमाण आज भी कुलधरा में मौजूद हवेलियां देती हैं। कहा जाता है कि इन हवेलियों को एक खास तकनीक से बनाया गया था, जिसके कारण ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतलता का एहसास देती थी। पालीवाल ब्राह्मणों की प्रतिभा के कारण इस गांव के गांववासी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर इस गांव की खुशियों को सालम सिंह की नजर लग गई। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था। सालम सिंह अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए मशहूर था। उसने अपनी अय्याशी के चलते अनेकों स्त्रियों को मौत के घाट उतारा था। एक दिन उसकी नज़र पालीवाल परिवार की एक कन्या पे पड़ी। वो उस कन्या से मोहित हो उठा और उसने उसी समय निश्चय किया कि वह उस कन्या से विवाह करेगा। उसने फिर उसी समय कुलधरा के मुखिया को एक प्रस्ताव भेजा। मैं सालम सिंह पालीवाल समाज की एक कन्या से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव को पालीवालों ने ठुकरा दिया। जब ये बात सालम सिंह को पता चली तो उसने क्रोध में कुलधरा की कृषि कर बढ़ा दिए और अपने सैनिकों को आदेश दिए कि उस कन्या को जबरदस्ती उठा के ले आओ। जब इसकी सूचना पालीवालों को मिली तो उन्होंने गांव में एक तत्काल बैठक बुलाई और निर्णय लिया गया कि वे कुलधरा का त्याग कर देंगे। और फिर अमावस्या की एक रात को पालीवाल ब्राह्मण न जाने कहाँ खो गए और जाते जाते कुलधरा को शराप दिया कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं होगा। उस दिन से कुलधरा वीरान पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ काली शक्तियों का वास है, जिसके कारण ये दोबारा आबाद ना हो सका।